नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट के चलते हालात काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के बाद भड़की हिंसा कानून वापस लाने के बाद भी पूरी तरह से नहीं थमी। 9 सितंबर को तो हालात इतने हिंसक हो गए थे कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद, सिंह दरबार जहां कार्यपालिका बैठती है, और सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगहों को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों ने एक जेल को भी निशाना बनाया जहां से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। प्रदर्शनकारियों और सेना की भिड़ंत में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हिंसा 8 सितंबर से शुरू हुई थी और अभी तक थमी नहीं है। हालांकि इन सभी चीजों के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मौजूदगी में नेपाल सेना और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच औपचारिक बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी इसका समय तय नहीं किया गया है। इन सबके बीच अब आर्मी देश में कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। चीफ जनरल अशोक राज ने शांति की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हिंसा रोककर बातचीत करने का रास्ता अपनाएं। सेना ने चेतावनी भी दी है। कहा गया कि कुछ ग्रुप्स हिंसा के बहाने इस माहौल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हालात काबू में नहीं आए तो सेना समेत सभी सुरक्षा बल निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। 10 सितंबर की सुबह से अलग अलग इलाकों में भारी सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। नेपाल में फंसे कुछ भारतीय भी अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेपाल में एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने गई लड़की ने वीडियो जारी कर सरकार से क्या कहा, वो सुनिए। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। 9 सितंबर को हालात इतने बिगड़ गए थे कि नेपाली सेना ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। प्रदर्शनकारी शाम को एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके चलते भारत की एयर इंडिया, इंडिगो और कई नेपाल एयरलाइंस को काठमांडू की उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे यात्री अब बिना दर्शन करे ही अपने अपने घर लौट रहे हैं। नेपाल के हालात पर भारत भी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा था कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भी नेपाल की स्थिति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल से जाने से मना किया है और फंसे हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। केपी ओली ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि वो ये कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि हालात को सुलझाने का रास्ता खुले और राजनीतिक समाधान निकल सके। लेकिन इस्तीफे से पहले ही उनका सरकारी आवास प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बन चुका था। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को भी काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के घरों पर भी हमले किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ सरकारी ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि जेलों पर भी धावा बोला। नक्खू जेल को तोड़कर उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने को छुड़ा लिया। इसके बाद तकरीबन 900 और भी कैदी जेल से बाहर निकल गए। हिंसा में नेताओं के परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खरनाल के घर में आग लगा दी गई। इस आगजनी में उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था लेकिन उनको बचाया नहीं जा पाया।
फिलहाल नेपाल अशांति के दौर से गुजर रहा है। सरकार के खिलाफ भड़की आग संसद से लेकर सड़कों तक फैल चुकी है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या सेना और राजनीतिक नेतृत्व मिलकर हालात पर काबू पाएंगे या फिर पड़ोसी मुल्क में ये उथल पुथल और ज्यादा गहराएगी। बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों में ऐसी राजनीतिक उथल पुथल और गंभीर समस्या बन चुकी है। नेपाल से पहले बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।